ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो आप शिकवा मुझसे करना चाह रहे हैं वो शिकवा आपका बिल्कुल जायज़ है और मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपके शिकवे का जवाब भी दूंगा। लेकिन आज इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम दो सेगमेंट पर मुश्तमिल है। एक तो अडयाला जेल से आई जो ख़बर है उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर मरियम नवाज़ का जादू कैसे चल गया, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी खबर, हमारा दूसरा जो सेगमेंट है वो ईरान इसराइल कशीदगी से मुतल्लिक है। तो इस जंग को लेके जो दुनिया के तमाम ममालिक अपनी इकॉनमी पे एक दबाव महसूस कर रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, इस सेगमेंट से जुड़ी जो तफसीलात हैं वो भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से, बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले तो शिकवे की बात कर लेते हैं। कल आपके साथ मुलाकात नहीं हुई, आप डेफिनेटली ये शिकवा करेंगे कि अभी एक दिन पहले मैंने माजरत की थी कि सफ़र की वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी और फिर मैंने ईद के दिन छुट्टी कर ली। तो ईद के दिन तो छुट्टी करना बनती है। ईद का दिन अपने वालदैन के साथ, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, माशाल्लाह अब्बू की उम्र से वापसी हुई थी कल ईद के दिन ही, और फिर फैमिली के साथ। तो पहला दिन फैमिली के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, और दूसरा दिन जो है वो यूट्यूब फैमिली के साथ, आपके साथ मुलाकात। तो मेरी तरफ से आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका ये दिन अच्छा गुज़रा हो। ईद के जो बाकी 2 दिन हैं, यानी आज का दिन है, जो कल का दिन है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा गुज़रे। आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के मेम्बरान को, रिश्तेदारों को अपनी इस खुशियों में याद रखें, अपनी खुशियों में शरीक करें और अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। अब नाज़रीन, ख़बरों पे आने से पहले जो प्योरली हमारी ख़बरें हैं ना, एक चीज़ आपके साथ और भी डिस्कस करनी है, शेयर करनी है। मैं भावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है, आप जानते हैं, तहसील अहमदपुर शर्किया। कुछ लोगों की तरफ से मुझसे सवाल किया गया कि इमरान खान जेल में क्यों हैं, और एक सवाल ये भी था कि इमरान खान कब जेल से बाहर निकलेंगे या खान साहब को जेल से रिहाई कब मिलेगी। अच्छा, ये जो लोग सवाल करने वाले ना, ये कहते हैं सिर्फ तोशाखाना की वजह से इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ नहीं पता कि 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा क्या था। हालांकि यही लोग जो ये सवाल इमरान खान से मुतल्लिक पूछ रहे हैं, रिहाई कब होगी, क्या सिर्फ तोशाखाना इमरान खान का जुर्म बन गया, ये लोग शरीफ ख़ानदान के लंदन फ्लैट से मुतल्लिक आपके साथ मुकम्मल बहस करेंगे, आपके साथ जिरा करेंगे। लेकिन खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड केस में किया कि 40 अरब, 45 अरब, 50 अरब जो मलिक रियाज हुसैन का बरतानिया में पकड़ा गया ब्लैक मनी, जिसका मलिक रियाज वहाँ पे जवाब नहीं दे सकते थे, इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके नतीजे में वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, लेकिन वो पैसा मलिक रियाज हुसैन को खान साहब के दौर में वापस मिल गया। और ख़ान साहब का अपने सपोर्टर के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ये प्रॉमिस था। मुराद सईद का वो वीडियो स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि लूटा हुआ पैसा इमरान खान साहब पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो लूटा हुआ पैसा है $100 बिलियन, $200 बिलियन, 100 अरब तो IMF के मुंह पे मारेंगे, और $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए खर्च होंगे। तो पहले जो 40 से 45 या 50 अरब पाकिस्तान में आए खान साहब के दौर में, अब वो कैसे वापस आए, मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, तरक्की के लिए खर्च नहीं हुए। वो जो ब्लैक मनी मलिक रियाज की बरतानिया में पकड़ी गई, वापस ला के मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दिए। खान साहब के चाहने वाले उनसे ये सवाल पूछे ना कि खान साहब, आपने चोरी का लौटा हुआ पैसा, आप खुद कहते थे कि मलिक रियाज जो है वो फाइलों को पहिए लगाता है, आपने मलिक रियाज की ब्लैक मनी जो बरतानिया ने पकड़ी, आपने पकड़ी भी नहीं, और वहाँ पे बरतानिया को मलिक रियाज हुसैन जवाब नहीं दे सका इस पैसे का। आपने वो पैसा अपनी काबीना से बंद लिफाफों में मंजूरी लेके
मलिक रियाज हुसैन को वापस क्यों कर दिया? और फिर उस पैसे के एवज यानी बदले में आपने अल कादर यूनिवर्सिटी बना ली। लोगों को पता भी नहीं, इन छोटे शहरों में तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो डिपेंड कर रहे होते हैं वो मोबाइल के ऊपर, व्लॉग्स पे, शॉर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और जो कन्वेंशनल मीडिया है या फिर वो जो साफ़ी हैं जो असल हकाइक बताते हैं वो उन तक पहुँचते नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, जहाँ अगर यहाँ पे खान साहब से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो आवाम तक पहुँच नहीं रही, या अगर पहुँच रही हैं आवाम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक कामयाबी ज़रूर है और वो कामयाबी मरीम नवाज़ की है। वो कामयाबी ये है जिसका लोग जिक्र करते हैं, और यही लोग जिक्र करते हैं जो इमरान खान साहब का पूछते हैं कि मरीम नवाज़ ने काम किया है। मरीम नवाज़ के दौर में लोग कहते हैं कि हमारे शहर में सड़कें बन गई हैं। मरीम नवाज़ के दौर में ना सिर्फ सड़कें बनी हैं बल्कि शहर की सफाई सुथराई का काम बड़ा बेहतरीन तरीके से होता है। अब एक सवाल पूछने वाला बता रहा था कि सुबह फजर की नमाज के बाद चौक मनीर शहीद पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो यही साफ़ सुथराई करने वाली जो कंपनी है उसका स्टाफ होता है, जो आके बायोमेट्रिक पे, कैमरे पे अपनी हाजिरियाँ लगवा रहा होता है फजर की नमाज के फौरी बाद। और नमाज के बाद वो अपने काम साफ शहर की सफाई करने पे निकल जाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे निकल जाते हैं। और लोग ये मानते हैं कि ना सिर्फ शहर में बल्कि शहर के अतराफ़ में जो सड़कें थीं वो मरीम नवाज़ साहबा ने बनवाई हैं। बुज़दार के दौर में जो काम होने थे, जो काम चल रहे थे, जो कि रोक दिए गए थे, वो तमाम काम मरीम नवाज़ के दौर में हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है जब तजावज़ात हटाई गई, तजावज़ात को गिराया गया, लेकिन उस दिक्कत और परेशानी के बाद शहर का खूबसूरत एक चेहरा भी निकला है। हमारे लिए आसानी भी पैदा हुई है, रास्ते खुल गए हैं, सड़कें खुल गई हैं, कुशादा रास्ते हो गए। तो एक तरफ अगर खान साहब से मुतल्लिक कोई चीज़ें नीचे तक ट्रिकल डाउन, उनके जो केसेस हैं वो डिटेल नीचे तक नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ ये भी है कि मरीम नवाज़ का जो काम है वो ट्रांसलेट हो रहा है, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक शिकवा जो मैं अपने जो लोग सवाल पूछने वाले हैं उनसे भी करता हूँ, साबिक़ इक़्तिदार से भी करूँगा, जो आवाज़ मरीम नवाज़ तक पहुँचा सकते हैं उन तक भी करूँगा, कि मेरे शहर में कोई पार्क नहीं है। मेरे शहर में अगर कोई इक्का दुक्का बंदा वॉक करने के लिए, रनिंग करना चाहता है तो वो स्टेशन का रुख कर लेता, रेलवे स्टेशन पे जाता है, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वॉक करते हैं, वहाँ पे रनिंग करते हैं। और अक्सर ये होता है कि स्टेशन का जो स्टाफ है पाकिस्तान रेलवे का वो रोक देता है कि यहाँ पे वॉक करने का कोई मकसद नहीं, यहाँ पे रनिंग करने का कोई मकसद नहीं, यहाँ से जाएं आप। और शहर में कोई ऐसा पार्क नहीं, कोई ऐसा ट्रैक नहीं जहाँ पे लोग वॉक कर सकें, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकें। ये स्कूल होता था और अभी भी है, गवर्नमेंट सादिक आबाद स्कूल, उसके दरवाजे खुले होते थे, लेकिन APS के वाक़े के बाद वो स्कूल मुकम्मल तौर पे बंद है। आप वहाँ पे शाम को वॉक के लिए, खेलने के लिए जा सकते। पहले वो ओपन होता था, आप वॉक के लिए, आप वहाँ पे रनिंग के लिए, आप वहाँ पे खेलने के लिए जा सकते थे। तो मेरे ख्याल से एक पार्क इस शहर के लोगों का, वासियों का हक बनता है। अहमदपुर शर्किया, डेरा नवाब साहब, ये वो आबादियाँ हैं, ये वो शहर है जो रियासत बहावलपुर का एक्चुअली कैपिटल हुआ करते थे। कभी ये तहसील ज़िला बनने जा रही थी, ज़िला बनने की दौड़ में शामिल थी। आज तहसील अहमदपुर शर्किया का कहीं नाम नहीं। तो अगर आवाज़ पहुंच सकती है, कोई दोस्त देखने वाला पहुंचा सकता है, तो हमारी आवाज़ मरीम नवाज़ साहिबा तक ज़रूर पहुंचाएं। अब बड़े अला जेल की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने ईद से पहले सोहेल अफरीदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, वज़ीर आज़म साहब को। अब ये वही अफरीदी साहब हैं, जब ये वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके मुबारकबाद पेश की वज़ीर आला बनने की, और फिर उसके बाद उसी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा किया कि शहबाज शरीफ के पास तो कोई अख्तियार है ही नहीं, हम तो इनके साथ बात भी नहीं करेंगे, इनके साथ बैठेंगे नहीं। अब KP हुकूमत खुद लेटर लिख रही है सोहेल अफरीदी की तरफ से, जो भेजा गया शहबाज शरीफ साहब को, कि ईद के दिन
इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाए। ईद का पहला दिन गुजर गया, आज ईद का दूसरा दिन है, किसी की मुलाकात नहीं हुई फैमिली में से, ना इमरान खान की फैमिली के लोगों की, ना बुशरा बीबी साहबा के फैमिली के लोगों की। क्योंकि मेरे ख्याल से जो दिन तय हैं, जुमेरात और मंगल का दिन, सिर्फ वही मुलाकातों के लिए मुख्तस है। अब उन दिनों में मुलाकात नहीं होती तो फिर ईद पे क्या मुलाकात होगी। तो वो दरख्वास्त, वो अर्ज़ी जो कि सुहेल हफीज़ साहब ने वज़ीर आज़म साहब को गुजारी थी, वो अर्ज़ी रद्दी की टोकरी की नज़र हो गई। ईद के पहले दिन अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो मेरे ख्याल से दूसरे दिन फैमिली की मुलाकात हो जानी चाहिए थी या हो जानी चाहिए, या तीसरे दिन मुलाकात हो जाए। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ हुई है, और वो नाज़रीन ये है कि ईद उल फितर का जो पहला दिन है, जैसे कि ईद जो है पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, यही मनाजिर अडयाला जेल के अंदर के भी थे। जामा मस्जिद में, इमाम बारगाह में कैदियों ने जाकर नमाज़ पढ़ी, लेकिन खान साहब ने सिक्योरिटी जो कंसर्न थे उसकी वजह से खान साहब ईद उल फितर की नमाज़ नहीं पढ़ सके। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ, कासिम और सलमान के साथ, वो बात करवाई गई हुकूमत की तरफ से। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत के तर्जुमान जनाब अता ताड़ साहब ने कहा था कि बेटों से खान साहब की ईद के दिन बात करवाई जाएगी, और ये बात करवाई गई। 20 से 25 मिनट इमरान खान साहब की बेटों के साथ, कासिम और सलमान के साथ टेलीफोनिक ये गुफ्तगू हुई है। खान साहब भी खुश हुए, बच्चे भी बात करके खुश हुए। लेकिन यह खबर नहीं रिपोर्ट हुई कि आया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगता है कि शायद ये मुलाकात भी हुई है, लेकिन बाहर ये रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब आज संडे है, कल मंडे और परसों मंगल का दिन है, फिर मुलाकातों का दिन आ जाएगा। देखते हैं आज कल में मुलाकात होती है या फिर ये मामला मुलाकात का मंगल के दिन तक जाता है। दूसरा सेगमेंट आज हमारा ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक है। अब अगर इस कशीदगी की हम बात करें तो ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने इसराइल में तबाही मचा रखी है। जो गुज़िश्ता रोज़ ईरान की एटमी तनसीबात पे, नेतन्स पे जो हमला किया गया, उसका बदला ईरान की तरफ से लिया गया है। और ईरान ने अपने इस इंतकाम में जो इसराइली शहरी हैं, जो इलाके हैं जहाँ पे कब्ज़ा है इसराइल का, यानी ज़ेरे तसल्लुत इसराइल के जो इलाके हैं, डेमोना है, इराद है, इसराइल का शहर तल अवीव है, वहाँ पे मिसाइलों से हमले किए हैं। और इन मिसाइल हमलों के बाद इसराइल की तरफ से 2 दिन के लिए, इतवार और पीर के दिन के लिए, जो तालीमी इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और हुक्म दिया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फ़िज़िकली कोई भी तालीमी इदारों के अंदर इन 2 दिनों में दाखिल ना हो सके। अब ये जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से इसराइल पे या इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों पे, 6 इसराइली मारे गए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइली वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये दिन इसराइल के लिए ये मुश्किल दिन है। और फिर डेमोना में जो एटमी मरकज़ है इसराइल का, जैसे ईरान के एटमी साइट के ऊपर, नेतन्स के ऊपर हमला किया गया, वैसे ईरान ने उसका बदला लिया, इंतकाम लिया है। जो डेमोना में इसराइल की जो एटमी मरकज़ है, जो साइट है, उसको निशाना किया गया, उसको टारगेट किया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सदर ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतल्लिक़ एक अल्टीमेटम ईरान को दिया गया कि अगर 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला गया तो फिर अमेरिका जो है वो ईरान के जो पावर, जो प्लांट्स हैं, तवानाई के जो साइट्स हैं, उस पर हमला करेगा। और उसमें सबसे पहले हमला सदर ट्रंप ने कहा कि जो सबसे बड़ी साइट है तवानाई की, वहाँ पे हम हमला करेंगे। अब वो पेट्रोलियम की भी हो सकती हैं, बिजली बनाने के कारखाने भी हो सकते हैं। अब ये नाज़रीन जो तनाज़ा बना है, जो कशीदगी ईरान अमेरिका के मबैन या ईरान इसराइल के मबैन जो चल रही है, वैसे तो सदर ट्रंप की तरफ से एक बार यह बयान आता है कि जंग ख़त्म होने वाली है, जिससे हालात में बेहतरी की उम्मीद पैदा होती है।
दूसरे दिन सदर ट्रंप की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ जाता था कि 48 घंटों की हम डेडलाइन दे रहे हैं ईरान को, ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे, उसकी बंदिश ना करे, वहाँ पर रुकावटें पैदा ना करे, बस सूरत दीगर हम ईरान को जो है इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन इस जंग के नतीजे में दुनिया के तमाम ममालिक इसके मनफी जो असरात हैं वो महसूस कर रहे हैं, और दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा हो, जल्द अज जल्द जो है ये जंग अपने इख्तिताम को पहुँचे। हमारी भी दुआ है और दुनिया के लोगों को भी दुआ है। लेकिन ईरान को जितना हल्का लिया गया था ना, ईरान ने इस जंग में माजी की जंग की निस्बत इसराइल को और इसराइल के इत्तेहादियों को ज़्यादा टफ टाइम दिया है, ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए पैदा की हैं। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।